देखो, एरिया अंडर द कर्व जो टॉपिक है कायदे से मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का ही तुम इसको एक सब पार्ट कह सकते हो। वैसे तो अलग चैप्टर है ये। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग किया, इसमें कुछ कंसेप्ट्स वगैरह कुछ अलग ही हो जाएंगे। इसमें बस ग्राफ्स का एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे एरिया अंडर द कर्व, देखो मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। वैसे इस बात को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब चैप्टर एक्चुअल में चालू था तब उस चीज़ को मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था। वैसे अभी एक बार मैं तुम्हें और रिपीट करवा देता हूँ। ग्राफ्स बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है क्या। सबसे पहल बात तो यू नीड टू बी एबल टू ड्रॉ ग्राफ्स, ठीक है क्या। ग्राफ्स में तुम्हें सर्कल, पैराबोला, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है क्या। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है क्या। इंटीग्रेशन वाली स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी ये है एक्चुअल में। ये तो क्योंकि सवाल डेफिनेट इंटीग्रल का रहेगा नहीं, उसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा तुम्हारे सामने वो काफ़ी आसान सा रहेगा। कुछ ऐसा नहीं कि भारी भरकम तुम्हें कुछ दिमाग वगैरह लगाना पड़ रहा हो। बट जो बात होगी वो एक्चुअल में ग्राफ्स पर होगी, समझ गए क्या। ग्राफ एक्चुअल में तुम्हें करेक्टली अगर प्लॉट करना अगर नहीं आया तो एरिया अंडर द कर्व पक्का गलत ही आएगा, उसका आंसर हमेशा गलत ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ग्राफ्स के बारे में एक्चुअल में सवाल जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ग्राफ्स के बारे में बताता जाऊंगा। तो ग्राफ्स के साथ तुम्हारा जो रिवीजन है वो साथ ही साथ होता जाएगा, ठीक है। अब बैक ऑफ द माइंड मेरी जितनी ग्राफ्स की नॉलेज है वो एक्चुअल में शुरुआत में थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि फिर ग्राफ्स एक्चुअल में पढ़ाए जाएँ चैप्टर के शुरुआत में। बट वो चीज़ें तुम ऑलरेडी वैसे जानते हो। पैराबोला ड्रॉ करना किसको नहीं आता, या फिर सर्कल ड्रॉ करना किसको नहीं आता। तो वो चीज़ें अलग से पढ़ाने से अच्छा है कि जैसे जैसे हम लोग सवाल करते जाएंगे उस सवाल में जो भी फिगर इन्वॉल्व होगा उसके बारे में मैं कमेंट्स वगैरह अपने देते जाऊँगा। तो उसी के दौरान ही तुम क्लास के साथ साथ ही एक्चुअल में ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करना सीख जाओगे बेहतर तरीके से। उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन क्लास के शुरुआत में उस चीज़ को ना लेते हुए अपन सवालों के साथ ही ग्राफ्स एक्चुअल में प्लॉट करना सीख जाएंगे, ठीक है क्या। इसमें पैराबोला को खासकर उसका ओरिजिन वगैरह शिफ्ट करना अपने को आना चाहिए, सर्कल का ओरिजिन वगैरह शिफ्ट करने को आना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ हम लोगों को एक्चुअल में आनी चाहिए, ठीक है क्या। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कुछ लोग भूल गए होंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस बार रिवाइज़ कर लेंगे थोड़ा, ठीक है क्या। लेकिन जैसे सवाल आएगा तब करेंगे, अभी शुरुआत में नहीं। देखो यहाँ जैसे अगर अपने पास मान लेते एक कर्व है, लेट्स से fx, ठीक है क्या। fx बना लेते हैं, पहले मान लेते हैं ऐसा कुछ fx है, और लेट्स से gx है कुछ ऐसा कुछ gx है मान लेते हैं, ठीक है बात। तो अब तुम देखो, अगर हम लोग को ये एरिया अगर निकालना है, पहले तो सादा एरिया निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इस एरिया को भी निकालना सीखेंगे। सादा एरिया तुम कैसे लिखते हो, जैसे अगर ये चीज़ है अपने पास fx इक्वल्स टू y, एक फंक्शन है इन्वर्टिबल है, ठीक है क्या। x इक्वल्स टू f इनवर्स y, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा रहा कर्व। अच्छा, इसमें ये x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। ये एरिया अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो उस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान दो। अब जबकि तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है तो डेफिनेट इंटीग्रल का तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है। अब बड़े ध्यान से देखोगे इस चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखो, मैंने x दूरी पर, ठीक है, के बाद dx विड्थ का एक स्ट्रिप लिया, ये dx विड्थ का एक स्ट्रिप लिया। तो ये जो मेरे पास है, ठीक है क्या, ये यहाँ पर x इक्वल्स टू x पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिए, ये देखो, ये x इक्वल्स टू x है, ठीक है बात, ये x इक्वल्स टू x है। और ये वाला जो है राइट कॉर्नर, उसका राइट लेग का जो बॉटम है वहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे पास, x प्लस डी एक्स। ये वाला कॉर्नर क्या है, x। ये वाला कॉर्नर क्या है, x प्लस डी एक्स। तो स्ट्रिप की जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई, dx की विड्थ हो गई। ये जो है अपने पास ये fx है ना। fx लो, fx प्लस डी एक्स लो, एरिया उतना ही आएगा, ठीक है। के बाद इस चीज़ के बारे में जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है क्या। इस बारे में मैंने बातचीत की है अच्छे तरीके से। खैर, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एरिया कैसे लिखते हैं अपन। स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, fx टाइम्स dx। ये स्ट्रिप का एरिया हो गया, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ a से b तो ये मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, ठीक है। के बाद ये रहा तरीका एरिया लिखने का। अब अगर क्विकली अगर तुमको लिखना है तो उसका देखो, मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कैसे लिखोगे क्विकली इस चीज़ को।
ये एफ एक्स क्या है अपने पास वाई, ठीक है, डी एक्स ए से बी। दिस इज़ दिस एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है ये, ठीक है, ये अपना एरिया होगा। अब इसको अगर तुम्हें इस एक्सप्रेशन को अगर क्विकली अगर लिखना है तो ये बैक ऑफ द माइंड ये अपने रखना, कभी भी अगर तुम एक्स एक्सिस पर अगर एरिया अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ डी एक्स होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर तुम एरिया प्रोजेक्ट करो तो यहाँ डी एक्स होना चाहिए और यहाँ पर वाई होना चाहिए। अगर यहाँ पर डी वाई होगा तो यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो अगर डी एक्स है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये तुम्हें लिखना होता है, एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तुम, ठीक बात। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया एरिया, अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं अगर किसी ने बोला कि अगर मेरे को एरिया वाई एक्सिस पर लिखना है, जैसे लेट्स से यू हैव दिस केस, मान लेते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये मान लेते हैं y इक्वल्स टू बी और ये है मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए। लेट्स से ये वाला एरिया हम लोगों को लिखना है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू वाई एक्सिस, ये वाला एरिया लिखना है, ये वाला एरिया लिखना है। इस एरिया को कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, इस बार जो मैं स्ट्रिप बनाऊंगा वो ऐसी बनाऊंगा। देखो वाई लेंथ पर मैंने एक स्ट्रिप बनाई, ये जो स्ट्रिप है मेरे पास इन्फाइनेटली स्मॉल विड्थ की, मैंने डी वाई लेंथ की एक स्ट्रिप बनाई। तो ये वाला जो लेग का कॉर्नर है इसका, ये वाला क्या है वाई, और ये वाला जो लेग का कॉर्नर है इसका ये है वाई प्लस डी वाई, ठीक है बात। अच्छा, अब एरिया कैसे लिखोगे, इस स्ट्रिप का एरिया अगर अपने को लिखना है तो स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी अपने पास डी वाई, और जो स्ट्रिप की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, अगर आउटपुट अगर y आ रहा है इसका मतलब x अपन ने इनपुट रखा है, ये x लेंथ है, x पे ही आउटपुट कितना आता है अपने पास y आता है ना, ये जो आउटपुट है अपने पास ये वाला आउटपुट है ये कितना है y है, ठीक है। y बोलो y प्लस डी वाई बोलो एक ही बात है, लिमिट्स जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें y बोलो y प्लस डी वाई बोलो एक ही बात है, इसलिए मैं एक पॉइंट जैसा उसको कंसिडर कर रहा हूँ और y ले रहा हूँ उसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज़ x एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज़ डी वाई, ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर डी वाई लिखा है तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो y बराबर a से y बराबर b तक, ऐसा। इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व तुम लिखोगे, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू, ये कितना हो गया, दिस इज एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू वाई एक्सिस, ठीक है बात, ये बात ध्यान रखना। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने को पता है अगर यहाँ dy चल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ y है, तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन ऑफ y होना चाहिए। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए से y इक्वल्स टू बी। x को तुम लिख सकते हो f इनवर्स ऑफ y dy, ये हो जाएगा अपने पास एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टू वाई एक्सिस, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, तो एरिया लिखने के ये दोनों तरीके एक्चुअल में हम लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक्स एक्सिस पर एरिया ऑन टू एक्स एक्सिस, और एरिया ऑन टू वाई एक्सिस, ये दोनों तरीके हम लोगों को एक्चुअल में आने चाहिए, ठीक है बात। ये दोनों तरीक़ों से एरिया हम लोगों को लिखना आना चाहिए, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद हम अपने ये सारी चीज़ें वैसे मैं बातचीत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में। मान लेते हैं ये मेरे पास है y इक्वल्स टू, ये मेरे पास मान लेते हैं gx है, ये मान लेते हैं gx है, और ये मान लेते हैं मेरे पास fx है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व्स है fx और gx, ये एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये अगर किसी ने कहा एरिया अंडर द कर्व निकालो, fx और gx इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है क्या, इसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन
fx एंड gx, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ को लिखोगे कैसे आप, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, इसको निकाल लो। x इक्वल्स टू ए से मान लेते हैं ये है, अब इसको इंटीग्रेट करो ऐसे। ये पूरा एरिया कितना है, ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया कितना है, a से b gx dx। उसमें से अगर इस एरिया को अगर मैं हटा दूं तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, a से b fx dx। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स वो कितना हो जाता है, देखो a से b जो ऊपर है माइनस जो नीचे है, ऐसा, ठीक है बात। दिस विल बी द एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड gx, इस बात का ध्यान, ठीक है। तो ये तो रही हम लोगों की बेसिक डिस्कशन। इसके बाद एक्चुअल में ये सारा काम तो मेरे ख्याल में तुम्हें आता भी है ऑलरेडी, बट एक्चुअल में जहाँ लफड़ा जाता है वो एक्चुअल में लोगों को ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और ग्राफ को लोग ठीक तरीके से प्लॉट नहीं कर पाते। इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह वो तो खैर निकाल लेते हैं, लेकिन वो ऑन पेपर ऑन 2D प्लेन वो कर्व्स एक्चुअल में खींच नहीं पाते हैं। कर्व्स किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, ये सब में लफड़ा आ जाता है एक्चुअल में। तो देखते हैं, सवालों को सॉल्व करने के दौरान मैं अपने सारे थॉट्स एक्चुअल में तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊँगा, और उससे मेरे ख्याल में तुम्हें आगे चलकर कभी सिंपल सादे कर्व्स वगैरह प्लॉट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। खैर ज़्यादा हाई फंटूश वाली चीज़ें हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो बातें और हैं, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट्स से ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू ए से मान लेते हैं ये 18 यूनिट है ये वाला एरिया, ठीक है, ये है x इक्वल्स टू ए, ये है मान लेते हैं x इक्वल्स टू बी, ठीक है भाई। ये 18 यूनिट है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मान लेते हैं अपने पास है, मान लेते हैं 20 यूनिट्स, और ये वाला एरिया हम लोग अपना मान लेते हैं अपने पास है 30 यूनिट्स, ऐसा। तो एरिया अंडर द कर्व ये मान लेते हैं fx है, ये x है। तो एरिया अंडर द कर्व विल बी इंटीग्रल fx dx, कितना हो जाएगा अपने पास, एल्जेब्रिक एरिया आता है, ये बात ध्यान में रखना। कितना हो जाएगा देखो, 18 माइनस 20 प्लस 30। ये माइनस 20 क्यों लेना पड़ा अपने को, बिकॉज इट इज़ बिलो x एक्सिस। तो एल्जेब्रिक एरिया हमेशा कंसिडर किया जाता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जीरो भी हो सकती है ना। अगर मान लेते हैं ऊपर और नीचे बराबर बराबर अगर एरिया है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर निकालोगे तो ज़ीरो आ जाएगी। अभी देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 28, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, नेट एरिया अबव एक्स एक्सिस है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और बात तो मैं भूल रहा नहीं हूँ। तो एक कर्व एक्चुअल में तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, जैसे उस कर्व को बनाने के लिए देखो उसने थोड़े से कुछ स्टेप्स वगैरह लिए हैं, ठीक है क्या। कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ये कर्व है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कर्व को बनाने के लिए देखो मैं किस तरह से लॉजिक्स वगैरह क्या क्या लगा रहा हूँ। तो इस तरह के लॉजिक वगैरह अगर तुम्हारे सामने कोई बिल्कुल ही अटपटा कर्व अगर आ गया है जिसको तुमने पहले कभी टैकल नहीं किया है, तब उस टाइम पे तुम्हें थोड़ा बहुत लॉजिक आने चाहिए कि जो तुम्हारी मदद करेंगे एक्चुअल में कर्व को प्लॉट करने की। तो सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो हमें ये बताती हैं, वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है इससे हमें ये पता चलता है दिस इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसा इसीलिए क्योंकि y डालो या माइनस वाई डालो, y या माइनस वाई कैसा रहेगा, जैसे अगर ये है देखो यहाँ ऐसा देखो, अगर y हो या फिर माइनस वाई हो, दिख रहा है माइनस वाई पे भी वही है, सेम इनपुट के लिए देखो
वाई भी आ सकता है, माइनस वाई भी आ सकता है, देख रहे हो क्या? तो सिमेट्री किसके अबाउट है? देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है बात ऐसा। अच्छा अब देखो सिमिलरली एक्स स्क्वायर अगर वाली टर्म अगर मौजूद है किसी कर्व में, देन दैट कर्व इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा ये तो हो गई सिमेट्री की बातचीत, ये बातचीत हो जाती है सिमेट्री वाली। अब इसके अलावा x बराबर a पर यहाँ y इक्वल टू 0 आ रहा है, पहले तो ये एक चीज़, और x इक्वल्स टू 0 पर भी y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब पासेस थ्रू ओरिजिन। ये चीज़ भी मेरे को, ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ज़रूर देखा करो एक ग्राफ के बारे में, ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है ना, सिमेट्री उसकी देखा करो कैसी है। अच्छा अब देखें अगर तो जो मेरा इसके आगे का लॉजिक है ना, और इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन? और तो कुछ और ख़ासा लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा अब बात आ जाती है, देखो वाई स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। अगर वाई 0 नहीं है तो वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तो देखो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। x अगर 0 नहीं है तो x और y 0 नहीं है, ठीक है। मैं ओरिजिन से अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिन से तो ये कर्व निकल रहा है, बढ़िया, चलो ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव अगर रहना है तो इसका मतलब x कभी a से बड़ा नहीं हो सकता। ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यानी x इज़ नॉट ग्रेटर देन a। तो x 0 से a तक तो है। अच्छा x अगर a से छोटा है तो फिर वो छोटे में कितना भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब और देखो, x अगर x a से छोटा तो है, ये बात तो पक्की है। x जो है मेरा a से छोटा है। अगर x माइनस इन्फिनिटी को अगर टेंड करता है तो आंसर एक्चुअल में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा तुम्हारे पास। ये एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 है और माइनस इन्फिनिटी उसके आगे x के सामने एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड